जय माता दी दोस्तों कल से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहा है। ऐसे में हर घर में माता रानी के नाम के जोत लगाए जाएंगे। तो जोत जलाने की क्या विधि है, और जोत ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि नवरात्रि के दौरान जोत बुझ जाते हैं, यानी कि जो अखंड जोत आपने जलाए हैं वो बुझ जाते हैं। तो बुझे ना, इसके लिए क्या करना है, अखंड जोत के क्या नियम है और अखंड जोत किस तरीके से जलाना चाहिए, अखंड जोत ना बुझे उसके लिए क्या करना है, और अगर अखंड जोत बुझ जाता है तो उससे होने वाले दोष से कैसे बचा जाए, इस पे पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अखंड जोत आप मिट्टी के दिए में भी जला सकते हैं या फिर इस तरीके से धातु का दिया भी आप ले सकते हैं। अखंड जोत जलाने से पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के साथ ही अखंड जोत जलाया जाता है। और यदि आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, केवल आप भगवती का दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहते हैं, तो भी आप संकल्प के साथ अखंड जोत जला सकते हैं। नवरात्रि में जो अखंड जोत जलाए जाते हैं, इसके लिए कलावे का प्रयोग करें। 1.25 हाथ से नाप लें और इस कलावे को आप ना बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा पतला। इस प्रकार से आपको तैयार करना है बाती, जिससे कि आप दिए में जब इसे सेट कीजिएगा तो इसे ऊपर नीचे करने में आपको सुविधा हो। बहुत ज़्यादा यदि आप मोटा बाती ले लेते हैं तो इससे लौ भी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लौ निकलेगी, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा इससे। और जो जोत है, इसे आप जब ठीक करेंगे तो बाती ऊपर नीचे ढंग से नहीं हो पाएगी। ऐसे में जोत के बुझने का डर रहता है। तो बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, सामान्य बाती तैयार करना है आपको। और साथ में आप छोटा सा दीपक देख रहे हैं, इसी प्रकार से जब आप अखंड जोत जलाएंगे तो एक छोटा दीपक आपको रखना है। दीपक हमेशा आपको अखंड जोत के साथ एक छोटा सा लगा के रखना है। क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस प्रकार से आप बाती तैयार कर लीजिएगा। और कभी भी दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो एक प्लेट ले लीजिएगा। इस प्लेट में आप पहले स्वास्तिक बना लीजिएगा। अब इसके ऊपर गेहूँ मिल जाए तो गेहूँ, और अगर गेहूँ नहीं मिलता है तो चावल के दाने इस पर रखकर, इसके बाद इसके ऊपर से आपको अखंड जोत की स्थापना करनी है। माता रानी को जहाँ भी आपने स्थापित करवाया है, उनके दाहिनी ओर आपको अखंड जोत की स्थापना करनी है। जोत में आप या तो तेल का प्रयोग करें या तो घी, किसी एक ही चीज़ का प्रयोग करना है। तो आप 9 दिनों तक, या अगर घी से दीपक लगाना चाहते हैं तो घी का ही प्रयोग करें, और नहीं तो केवल तेल, दोनों मिक्स करके आपको नहीं जलाना है। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल से भी अखंड जोत जला सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। तो जहाँ आपको दीपक स्थापित करना है वहाँ पर यह प्लेट रख लीजिएगा। इस पर स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर से अक्षत के दाने या फिर आप गेहूं का प्रयोग कीजिएगा। इसके ऊपर दीपक रखकर फिर आपको स्थापित करने के बाद बार बार अखंड जोत को इधर उधर नहीं हिलाना है, ध्यान रखिएगा। तो स्थापित एक बार में जहां आपको करना है वहां रखने के बाद ही दीपक को प्रज्वलित करें, और इस पर आप अक्षत, हल्दी, कुमकुम इत्यादि से इसकी पूजा कर लें। अब बात करते हैं अखंड जोत किस प्रकार से आपको इसकी देखरेख करनी है। तो हमेशा अखंड जोत के पास इस प्रकार से एक छोटा सा दीपक रखिएगा। इसमें भी कलावे का आपको बाती रखना है। अगर आपने अखंड जोत घी से जलाया है तो इस दीपक में भी आपको घी भर के रखना है। और जब भी आप अखंड जोत को ठीक करने लगे तो इस जोत से ही, यानी कि अखंड जोत से ही आपको ये छोटा वाला दिया जला लेना है और यहाँ पर रखकर फिर अखंड जोत को ठीक करना है। इससे क्या होगा, यदि आपका दीपक यानी कि अखंड जोत बुझ जाता है तो इससे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसी जोत से इस दीपक को यहाँ पे पहले से स्थापित करके रखा है। तो ये कार्य आप जरूर कीजिएगा। जब भी अखंड जोत आपको लगे कि कहीं आप बुझने वाला है तो आप पहले इस जोत से छोटे वाले दीपक जला लीजिएगा। इसके बाद ही इस बड़े वाले दीपक को, अखंड जोत को ठीक करें, ठीक है। और फिर भी यदि अखंड जोत बुझ जाता है और आपके मन में शंका आती है कि अब क्या होगा, हमारा पूजा माता रानी स्वीकार करेंगी या नहीं, तो बिल्कुल स्वीकार करेंगी। हम बालक हैं और बालकों से तो भूल होती ही है।
हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए दिन हमेशा गलती करते हैं और हम उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार माता रानी भी अपने बच्चों के द्वारा होने वाली गलतियों को ज़रूर ही क्षमा कर देती हैं। हमने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया है। हम कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि जो जोत हमने जलाया है वो बुझ जाए, किसी गलती से ही बुझ जाता है। तो इसके लिए आपको मन में कोई शंका नहीं रखना है। रात को जैसे आप सोने जाते हैं उस समय अखंड ज्योत में जो आपने तेल डाला है वो अच्छे से देख लीजिएगा, तेल सही से दिया हुआ है या नहीं। फिर बीच बीच में रात को नींद टूट जाए तो जाकर दीपक का आप देख भी लीजिए कि सही से जल रहा है या नहीं। देर अगर आपको लगे कि तेल कम हो गया है तो उसमें पुनः तेल डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद में जाकर अगर आप दीपक का देखभाल करते हैं, देखते रहते हैं, तो आपका दीपक नहीं बुझेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अखंड ज्योत अगर आपने जलाया है तो थोड़ा मेहनत आपको करना होगा, थोड़ी इसकी देखभाल करनी होगी। फिर भी यदि कुछ हो जाए तो माता रानी से क्षमा मांगकर एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा प्रायश्चित के तौर पर। तो आशा करते हैं कि अखंड ज्योत से संबंधित ये छोटी सी जानकारी जो हमने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।